जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज जो स्टोरी है मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ छः सात दिन पहले ही हमारे गांव में हुई है। और ये मतलब कि एक बहुत ही मतलब कि अजीब कह लो या फिर अनबिलीवेबल कह लो, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। बट ये मैंने अपने आँखों से देखा है टोटल पूरी प्रोसेस को, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो हमारा जो हमारे गांव में एक हमारे चाचा हैं, ठीक है, वो रिश्ते में हमारे चाचा लगेंगे। तो मतलब कि उनका नाम तो कुछ और है जो मैं नहीं ले सकता, बट उन चाचा को हम मतलब कि गांव में हर कोई बच्चा बच्चा दारू वाला चाचा बुलाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी एक बुरी आदत है दारू पीने की। वो दारू पी के कहीं पर भी पड़े रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी मतलब कि मतलब कि वो अच्छे मतलब कि एक रईस घर से थे, अमीर थे बहुत। बट इसी दारू के चक्कर में उन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब बेच के पूरे मतलब कि वो गरीब बन चुके हैं। तो उन्हीं के साथ ये चीज़ हुई थी। तो उनके बारे में क्या है कि वो ना मतलब कि भगवान और इन सबको बहुत मानते थे। बट जब से उनके पास से वो पैसे और वो सब चीज़ें चली गई, तब वो बहुत नास्तिक हो गए। मतलब कि इतने नास्तिक कि अगर आप उन्हें बोलोगे कि किसी एक भगवान की मूर्ति को जाकर एक लात मार दो, वो मार देंगे लिटरली। उनके मतलब कि दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि मतलब कि कनेक्ट होता है ना कि अब दिमाग आपको मना करता है ऐसा नहीं करने को, वो नहीं आएगा उनके। ये गांव के हर एक को पता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रात वो कहीं से दारू वारू पी के आ रहे थे, तो पास के गांव में शादी थी। तो आते वक्त उनके साथ उनका एक दोस्त था, ठीक है। तो वो भी मतलब कि दोस्त ने भी दारू पी रखी थी, बट वो अपने थोड़े होश में था, ठीक है। वो गाड़ी चला के आ रहा था। तो ये पूरे मतलब कि होश में ही नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये आते वक्त रास्ते में एक शमशान पड़ता है, ठीक है। तो उनके जो जो दोस्त नशे में नहीं था, तो उसने बोला कि देख, अगर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि अगर तू इस शमशान में जाके 15 मिनट के लिए खड़े होकर वापस आ जाएगा अभी, तो मैं तुझे 6,000 रुपये दूँगा। तो भाई, तो उन्हें मतलब कि उसने सोचा होगा कि 6,000 रुपये में तो भाई बहुत दारू आएगी। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया कि वो बिना कुछ सोचे समझे वो शमशान के अंदर चले गए, ठीक है। शमशान के अंदर गए और शमशान में पास की किसी और एक गांव की एक आदमी की चिता जल रही थी, ठीक है। मतलब कि कोई लोग वहाँ पे नहीं थे, बट वो चिता को आग ला के वो चले गए थे। वो कल सुबह आके उसमें से वो राख इकट्ठा करके ले जाने वाले थे, ठीक है, अस्थियाँ। तो क्या हुआ कि वो गए और उन्होंने देखा कि वो आग तो जल रही। तो इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो ये जाके वहाँ पे भूत प्रेत जो होते हैं उनका मजाक उड़ाने लगे कि आप ये वो कोई भूत दम है तो कोई भूत आके मेरा कुछ उखाड़ के दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया कि वो तो चिता जल रही थी, उसको जग गए और उन्होंने एक बहुत तेज़ लात मारी, ठीक है। तो वो जो डेड बॉडी थी वो आधी जली थी, तो आधी जली हुई बॉडी वो उस जो ढांचे पर से नीचे गिर गई, क्योंकि उन्होंने लात मार दी। और वो इतना 15 मिनट तक वहीं पे बैठे रहे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि नशे में उन्होंने राख वाख अपने मुंह मतलब कि मुंह पे अपने शरीर पे लगा दी। तो वो मतलब कि थोड़े गंदे हो गए, तो वो बाहर निकल गए। तो दोस्त ने देखा कि उनके साथ ये राख वाख कुछ लाए गए हैं। तो वो दोस्त डर गया कि यार तूने ये क्या किया। तो उसने उन्होंने कुछ नहीं किया यार, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा सा खेल रहा था, अब चलते हैं घर, मैं 6,000 रुपये दे। तो उन्होंने दोस्त ने उन्हें 6,000 रुपये दिए, ठीक है। अब वो घर आ गए और उनका जो दोस्त था वो मतलब कि यहाँ का नहीं था, वो किसी दूसरे बाहर बाहर से आया था। तो वो गया अपने, वो अपने घर चला गया और यहीं से उसी रात से उनके साथ जो मतलब कि सारी बुरी चीज़ें उसी रात से शुरू हुई। उनके पापा नहीं थे एक्चुअली, ठीक है। तो उनकी एक माँ थी, एक बहन थी, जो कि किसी से उनकी उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो वो घर गए, तो उन दोनों को तो पता ही था कि ये दारू पी के रात में आएगा ही। तो उन्होंने अपना दरवाज़ा घर का खुला रखा था। तो वो अंदर गए, उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगाई। और मतलब कि कुंडी लगा के जैसे ही वो मुड़े, तो वो कहते थे कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने एक साया खड़ा है, ठीक है, काले रंग का एक साया खड़ा है। और उसे देख के ये थोड़ा सा चौंक गए और फिर से उन्होंने अपने आँखें मल के जब उसे फिर से देखा, तो वहाँ पे साया वाया नहीं था, वो गायब। तो उनके साथ ये सब चीज़ें होती रहती थी, ठीक है। पर वो जब भी किसी को बताते कि उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कोई ऑब्वियसली उन पर भरोसा नहीं करता था। बिकॉज ऑफ दैट कि वो दारू वारू पीते थे, तो उन्हें पता था कि ये साला नशे में है, जो कुछ बोल रहा है झूठ ही बोल रहा होगा। तो
मतलब कि चीज़ें उन कभी किसी ने उन मतलब उनकी चीज़ें जो हो रही थी उनके साथ उनकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। तो धीरे धीरे उनके साथ बुरी चीज़ें बढ़ती गई। ठीक है, मतलब कि चीज़ें इस कदर पहुंच चुकी थी कि वो मतलब कि पागल जैसे बिहेव कर रहे थे, जो उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके साथ हो रही थी। चीज़ें उनके साथ रियल में होती थी, बट लोगों को लगता था कि वो हेलुसिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बेवकूफ़ है, मजाक है, मतलब कि दारू पी के ना मतलब कि हंगामा कर रहा होगा। उनके घर वालों को भी उन पर भरोसा नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो माँ थी वो उन्हें मतलब कि सुबह सुबह उठाने गई। ठीक है, कि दिन के 10 बज चुके थे, वो यूजुअली उतने लेट तक सोने थे। ठीक है, क्योंकि वो 7 बजे सुबह उठ के दारू पी लेते थे, क्योंकि उनके रूटीन था। पहली बार उनकी मतलब कि उनकी माँ ने देखा कि 10 बजे तक सो रहा है। तो जब उन्हें उठाने गए तो उन्होंने जो देखा, तो उन्होंने देखा कि वो मतलब कि चादर ओढ़ के सो रहे हैं, जो कि मतलब ये क्वाइट इम्पॉसिबल था, क्योंकि मई का महीना था। तब मई के महीने में चादर भी कोई नहीं ओढ़ता, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो उनकी माँ जो है, उन्होंने क्या किया कि उनकी चादर को उन्होंने खींच लिया। ठीक है, तो इतना होते ही मतलब कि वो इतनी तेज़ी से एक जंप में चिल्ला के उनकी माँ की मारने के लिए हम बेड पे खड़े हो गए, और नीचे उतर के उन्होंने एक हाथ से पूरे बेड को उठा लिया। ठीक है, और मतलब कि उनकी माँ जो बोलती है कि उस दिन पहली बार मुझे अपने बेटे से डर लगा, क्योंकि जब वो दारू पी के भी मुझे मारने आता था गुस्से में, तब मुझे डर नहीं लगता था, बट उस दिन मुझे डर लगा। और इतना हुआ, और वो मतलब कि उनकी माँ जो है, उन्होंने दरवाज़ा उनको लॉक करके वो बाहर भाग गई। और 1 घंटे बाद उन्होंने अपने बहन को सब बता दिया था। 1 घंटे बाद उनकी बहन और उनकी माँ ने दरवाज़ा खोला, तो देखा कि वो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि खिड़की खुली हुई है, और खिड़की से निकल के वो बाहर गांव के बीच, मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे, बड़े बड़े पत्थर को ये अपने एक एक हाथ से उठा के मतलब कि फेंक रहे हैं। तो गांव वालों को लगा कि नहीं, इस पर कुछ तो मतलब कि गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके गांव में एक तांत्रिक थे। ठीक है, उनको बुलाया। तो उनको उनकी माँ ने बोला कि बाबा जी प्लीज़ मुझे मतलब मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, और मेरी इतनी हालत ख़राब है कि मैं आपको पैसे भी नहीं दे पाऊँगी, बट आप मुझे मेरे बेटे को बचा लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करके आपकी जो दक्षिणा है वो मैं दे दूँगा। तो वो जो तांत्रिक जी थे, वो मतलब उनसे उनसे कुछ चीज़ें मतलब कि किसी से पैसे वैसे नहीं लेते थे। ठीक है, तो वो सिर्फ नारियल लेते थे, पता नहीं क्यों, बट वो सिर्फ हर एक मतलब कि काम के लिए नारियल लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ देर के लिए ध्यान किया, और उन्होंने बोला कि उनके बेटे की मतलब कि रिलेटेड कोई भी चीज़ जिसमें मतलब उन्हें चाहिए। तो उन्होंने माँ ने क्या किया कि उनके बेटे ने जो कपड़ा पहना था, तो उनके कपड़े से एक मतलब की चीज़ को फाड़ के, शर्ट को, तो उनके बाबा जी को दे दिया। तो बाबा ने थोड़ा ध्यान लगा, 15-20 मिनट तक ध्यान किया। तो उन्हें पता चला कि इसने क्या किया कि एक मतलब कि शमशान में एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया है। तब बाबा ने हाथ में कुछ कहूत हूत लेके उनके मुंह पर बहुत तेज़ फेंका, और उनसे पूछा कि तू कौन है। तो उन्होंने अपना खुद का नाम बताया। ठीक है, मतलब कि जो अंकल हैं उनका नाम बताया जो दारू पीते थे, बट उन्होंने वो आत्मा जो अंदर थी उसने अपना नाम नहीं बताया। तो बाबा ने बोला कि मैं गंगा जल से तुझे भस्म कर दूंगा, अपना नाम बता दे। तो फिर जब मैंने उससे जैसे ही उन्होंने गंगा जल को हाथ में लिया, तब वो उन्होंने बोला कि रुको रुको, मैं अपना नाम बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं वही हूँ जिसका मौत मतलब कि अंतिम संस्कार करके ये लोग आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस बेवड़े ने क्या किया कि मेरी जो डेड बॉडी जल रही थी, तो उसने जाके उससे लात मारी, उस पर थूका वूका, बहुत कुछ चैलेंज वैलेंज किया। तो मुझे गुस्सा आया था इस पर, और इसने बहुत साल पहले मेरे पैसे भी नहीं चुकाए थे आज तक। तो मेरा गुस्सा तो था, और मेरी जो आत्मा को है वो मतलब कि वो जली नहीं है अभी तक, मेरी बॉडी अभी तक जली नहीं थी, तो इस वजह से मैं इसके साथ आ गया। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, ये तुझसे माफ़ी मांगता है। इसकी माँ को बोला कि तुम इससे माफ़ी मांगो। तो उनकी माँ ने उससे माफ़ी मांगी। बोला कि ठीक है, हम आज से बाद इसको संभाल के रखेंगे, ये कभी हम इसको शमशान के आसपास भी नहीं जाने देंगे, और दारू से तो मतलब कि छुड़ाएंगे इसकी लत। तो बाबा ने कुछ मतलब कि पूजा पाठ वगैरह की, और उनकी अंदर से वो आत्मा को निकाल दिया। और उसके मतलब कि उनके अंदर से आत्मा तो निकल गई, बट बाबा को बहुत गुस्सा मतलब कि गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि ये जो इसके परिवार को बुलाओ जिसकी आत्मा है ये। तो उनके परिवार को बुलाया गया। तो उनका एक बेटा था और 2 बेटियां थी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या अपने बाप की जो अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को मतलब कि कलेक्ट करने नहीं गए थे, लेकर तुम गंगा में विसर्जित करने लाने नहीं गए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, भूल गए। तो उन्होंने बहुत डांटा कि तुम्हारे बाप की बॉडी आधी जली हुई पड़ी है, तुम उसे जाकर संस्कार करो और उसकी अस्थियों को गंगा में बहाओ।
तो वो सब वो गए और उन्होंने अपनी पापा की डेड बॉडी को फिर से जलाया और उनकी अस्थियाँ को कलेक्ट किया और वो लोग चले गए गंगा में बहाने के लिए। और इनको मतलब कि स्ट्रिक्टली अब सब ने गाँव में नोटिस किया कि इसको दारू तो नहीं पिलाने देंगे। जब भी उन्हें कोई दारू पीते देखता था बहुत मारता था, बट हुआ वहीं कि इन द एंड वो मतलब कि पागल वागल हो गए और उन्होंने दारू के नशे में आकर उन्होंने सुइसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये थी उनकी स्टोरी जो कि अभी 6 दिन पहले ही हमारे साथ हुई है। ठीक है, तो ये हमारे गांव की एक सच्ची स्टोरी बन चुकी है और मैंने तभी देखा कि दारू की मतलब कि नशा जो है वो कितना बुरा होता है। तो गाइस प्लीज़ दारू वारू को हाथ मत लगाओ यार, बहुत बुरा होती है। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।